हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ, इसलिए आप इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनें। उत्तराखंड के रामनगर में एक दिन 17 साल के अंकित को टाइगर उठा ले गया। क्या अंकित बच पाया? और यदि हाँ, तो क्या उसका जीवन पहले जैसा हो पाया? तो आइए जानते हैं इस कहानी में। 2 नवंबर 2023 की दोपहर अंकित के लिए वो 4 मिनट ज़िंदगी बदल देने वाले थे, जब वह अपने दोस्तों के साथ किसी ज़रूरी काम से रामनगर जा रहा था। रास्ते में किसी काम से रुके दोस्तों पर अचानक से एक भारी भरकम बाघ ने हमला कर दिया। अंकित बाघ की चंगुल में फंस गया। अचानक हुए हमले से सभी दोस्त घबरा गए। वो सबसे पहले जंगलात वालों के पास दौड़े और उन्हें पूरी घटना बताते हुए अंकित को बचाने की गुहार लगाई। जंगलात वाले, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, उन्होंने बोला कि अब तो टाइगर ने अंकित को खा ही लिया होगा, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। मदद की कोई गुंजाइश न देखते हुए दोस्तों ने अंकित के पापा को घटना की जानकारी दी। अंकित के पापा कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां अंकित तो नहीं दिखाई दिया, पर उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार बचाने की गुहार लगा रहा था। मुझे बचाओ, शेर लिपट रहा है। 2 बार पुकार सुनाई देने के बाद वह आवाज़ भी शांत हो गई। आसपास खोजने पर अंकित लहूलुहान हालत में परिजनों को पड़ा दिखाई दिया। लहूलुहान हालत में उसे बाइक पर बैठाया गया। बकौल उसके पापा, खून की पिचकारी उसके शरीर से निकल रही थी। वह शरीर की कई नसें कट चुकी थी। सर सहित शरीर के कई हिस्से बाघ ने खा लिए थे। रामनगर अस्पताल में पहुंचने पर गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अंकित की हालत इतनी गंभीर थी कि यहाँ से भी उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया जाता है। अंकित की जिंदगी के ऊपर मंडराते काले बादल अभी भी नहीं छटते। इलाज में हो रही हीला हवाली व बेड न मिलने की समस्या को देखते हुए परिजन एक बार फिर अंकित को केवीआर अस्पताल काशीपुर ले आते हैं। उसकी हालत का जायजा लेने के बाद यहाँ के सर्जन भी हाथ खड़े कर देते हैं। उसके बाद वे दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ पर भी कई नामी गिरामी अस्पतालों की धूल फाकने के बाद अंत में मणिपाल अस्पताल अंकित का केस लेने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद अंकित की हालत में सुधार आ जाता है। अपने साथ घटी इस खौफनाक घटना का जिक्र करते हुए अंकित बताता है कि जब शेर उसे खा रहा था तो उसने अपनी जान बचाने की कोशिश में बाघ की जीभ पकड़ ली थी, जिससे घबराकर बाघ उसे छोड़कर भाग गया था। अंकित की अभी भी इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है, परंतु आज भी इस घटना के घाव उसके शरीर व मस्तिष्क में तरोताजा हैं। तो आइए जानते हैं उस दिन अंकित के साथ क्या हुआ। अंकित की जुबानी। तो रामनगर जा रहे थे। रामनगर में कुछ कॉलेज में भी काम था और थोड़ा गेम का टाइम। तो बीच में जैसे उसमें पहुंचे, जंगल के रास्ते तो है ही रामनगर जाते हुए, उसमें पहुंचे तो हम थोड़े से रुके थे। उसी टाइम हम पे शेर हमको ले गया। शेर साथ वो हाथापाई हुई। वो दोस्त बुलाने गया उनको, जंगलात वालों को, क्या आप आए, वो ना बचाएं, मेरे दोस्त को शेर खा जाए। तो उन्होंने कह दिया अब तो तुम मत जाओ, अब तो खा ही लिया है। फिर पापा को फ़ोन कर दिया उसने, क्या आ जाओ। तो इनसे भी यही बात कही, जो अब तो वो खा लिया है। मेरे पहले पंजे से दबा रखा था मेरे। फिर सिर पे अटैक करे थे, जो भी करे थे। फिर तो बस यही था, आ रहा है क्या पा रहे। मैंने जब पीछे से मेरे जब यहाँ बार करा, सिर पे बार करा, जब मैंने देखा, फिर मेरे जब यहाँ दांत मारा था लास्ट में, जब मैंने यहाँ जीप पकड़ ली थी। अच्छा, जब छुड़ाया तो जीप फिर क्या, कितनी देर तक हुआ आप लोगों का ये? 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए पेट बस। अच्छा हाँ। तो आपने जीप क्यों पकड़ी, उसकी क्या मतलब क्या आया आपके दिमाग में क्या, ये बस यहाँ पकड़ने की चाह रहा था। सभी को पता था वहाँ पर जितने वो धुंध मचा कि वो लड़ रहे हैं। हाँ, धुंध मचा गया, वो मुझे बचाओ, मुझसे शेर लिपट गया, बचाओ, मुझसे शेर लिपट गया। तो ये सुनाई दे रहा था उनको? हाँ, रोड पर सुनाई दिया। 2 आवाजें आई। 2 आवाजें आने के बाद में कोई अंदर नहीं गया, फिर बंद हो गई आवाज। फिर उन्होंने सोचा क्या कि कोई नहीं आएगा, उन्होंने मुंह में हाथ डाल दिया, वो जीप पकड़ ली। जीप दोनों हाथों से जीप पकड़ी। 2-3 आवाज नहीं, गाड़ी नहीं दी। हम मोटरसाइकिल पे ले गए, उसका ब्लड भी ऐसे निकल गया जैसे पिचकारी चलती है खून की। ये वाली नस जैसे कट गई थी वो, तो ऐसा कर तो बड़ी तेज चल रही पिचकारी। पीछे का हिस्सा ये गायब था, शेर का जो खा रखा था। तो उसके बाद में मैं बोला बचा कैसे, बोला मैंने उसके मुंह में हाथ मार दिया। ये हाथ चब रखा है उसका, ये वाला, ये अंगूठा आज भी काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही लगा हुआ है। ऑपरेशन होगा। उसके बाद में हम लेकर चले, तो हम अपनी बाइक से लेके वहीं कार खड़ी थी, कोई नहीं ले गया हम कारों से भी। फिर उसके बाद में रामनगर पहुंचे, रामनगर दिखाया उसे। रामनगर दिखाने के बाद में उन्होंने रेफर कर दिया हल्द्वानी के लिए, बोले इसे ले जाओ, ये यहाँ पर नहीं होगा ठीक। हल्द्वानी पहुंचे, हल्द्वानी वालों ने एम्स में को लिख दिया, एम्स में ले जाओ। भर्ती करने के बाद में वो देखते रहे, कभी दवाई दे रहे, कभी नहीं दे रहे, कभी दवाई बोतल लगा दे, कभी नहीं लगाना। 4 बजे करीब हमने फोन कर, हम कह रहे भाई हमारे बेटे का इलाज क्यों नहीं हो गया। बोले वो ऐसा है
कि बेड नहीं है यहाँ पर खाली। तो मन का बेड खाली नहीं है, तो मन का इसका इलाज नहीं होगा। तो हम बोले भाई तुम हमें लिख के दे दो कि ये ठीक नहीं होगा। बोले इसमें ठीक ही क्या होगा, ये तो संक्रमण फैल गया इसमें, तो मन का फिर इसे ले जाना, मन का तुम लिख के दो। तो उन्होंने लिख के दे दिया। हमने वहाँ से कार करी 7,000 में काशीपुर KVR में लाए। बोले यहाँ पर KVR में वो है कोई सर्जन, तो उन्होंने मना कर दी देख के, उसका सर हाथ देख के मना कर दी। तो हम फिर कृष्णा में लाए रात 11 बजे। कृष्णा वाले नहीं मना कर दी, बोले भैया इसे दिल्ली ले जाओ। हम दिल्ली ले गए, अपोलो के पास में पहुंचे, उन्होंने कुछ से कुछ कही साहब। फिर उसके बाद में जब कहीं नहीं बोले एम्स में ले जाओ, एम्स में कहीं एम्स से तो हम हार मान कर आ ही रहे हैं भैया। तो गुड़गांव वेदांता में गए, फिर वेदांता से मन का लेके गए। वेदांता के बाद में मणिपाल हॉस्पिटल वाले ने उसे भर्ती कर लिया, बोला लड़का हिम्मतदार है, ये जो है इसका इलाज ना कोई ना। उन्होंने उसे चौथे दिन निकाल के कमरा दिवा दिया। फिर कमरे वाले बहुत अच्छे मिले हमें, उन्होंने अपनी कार से ले जाया करे, हम तो घर आ गए पैसे का इंतजाम करने, इतना बड़ा पैसे वाले नहीं, हम कुछ नहीं, गरीब आदमी। तो उन्होंने कार वालों अपनी कार से लेके जाया करे, जैसे 20,000 उनका 10,000 रुपये कमरा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी जो अंकित के साथ हुई। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।